हेलो फ्रेंड्स। आजकल 70% से ज़्यादा महिलाओं को पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजरना पड़ रहा है। इसे हम पीपीडी या बेबी ब्लूज़ के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसमें बच्चे को जन्म देने के बाद माँ को एक अचानक सा भय होने लगता है, किसी प्रकार की चिंता या एंजाइटी सताने लगती है, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस लगता है, चिड़चिड़ाहट रहती है। इस तरह के फीलिंग्स माँ के अंदर में जनरेट हो जाती है। और ये कितने समय तक रहती है? ये जन्म देने के 4 से 5 सप्ताह तक रहती है सामान्य तौर पर, लेकिन कुछ महिलाओं में ये 6 महीने से साल भर तक दिखाई देती है। आइए जान लेते हैं इसके कारण को। इसका सबसे मुख्य कारण है हार्मोन्स लेवल का सडन ड्रॉप हो जाना। जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो माँ के सारे हार्मोन्स पीक लेवल पे होती हैं, लेकिन जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद माँ के हार्मोन्स में गिरावट होने लगती है। ईस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन और थायराइड ग्लैंड्स के सिक्रेशंस एकदम से कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से माँ को एंजाइटी की फीलिंग होने लगती है। दूसरा कारण है डिफ़िकल्ट या प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाना। जिस समय बच्चे का डिलीवरी होना है 9 महीने के बाद, वैसा ना होकर अगर किसी माँओं का डिलीवरी 7 महीने में या 8 महीने में अगर बच्चा हो जाता है तो उसको लेकर माँ की चिंता बढ़ जाती है कि वो ज़िंदा रहेगा कि नहीं, स्वस्थ रहेगा कि नहीं। उसको इंटेंसिव केयर की आवश्यकता पड़ती है उस बच्चे को, जिसकी वजह से माँ को इस तरह का डिप्रेशन हो जाता है। सीज़ेरियन डिलीवरी की वजह से भी इस तरह का डिप्रेशन का सामना माँ को करना पड़ता है। आप ही सोचिए, जब लंबे समय तक 9 महीने तक माँ अपने बच्चे को अपने गर्भ में रखती है, उसके बाद सडन हम उसका पेट काट के बच्चे को बाहर कर देते हैं तो माँ को एक सडन वैक्यूम सा, खालीपन सा लगने लगता है। उसे समझ में नहीं आता है कि उसके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। इसकी वजह से भी माँ को पोस्टपार्टम डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। इसके बजाय जब महिला एक नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को जन्म देती है तो आखिरी में वो एक बहुत कष्टप्रद स्थिति से गुजरती है, जैसे उसको एक नया जीवन मिल गया। उसे अपना पुराना दुख, जो 9 महीने के कष्ट थे, वो सारा भूल जाती है और उसको लगता है जैसे उसका नया जन्म हुआ है। तो इस तरह की डिप्रेशन से उसको सामना नहीं करना पड़ता, वो खुश रहती है और फिर से अपने जीवन को जीना प्रारंभ कर देती है। आइए जान लेते हैं सोशल फैक्टर्स को। इसमें सबसे पहला आता है लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। आजकल लोग छोटे छोटे परिवारों में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, इस तरह के स्मॉल फैमिलीज़ में रहने की वजह से जब माँ डिलीवरी देती है किसी संतान को, उसके बाद वो अपने मन की व्यथा किसे बताए। उसकी माँ अगर उसके पास नहीं है, सास नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है जो उसकी बात को समझ सके या सुन सके या उसके दुख को बांट सके, तो उसको इस तरीके की डिप्रेशन की सामना करना पड़ सकता है। इसमें जो दूसरा कारण है वो है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस की मात्रा आजकल बढ़ती जा रही है। ससुराल वालों की तरफ से या पति की तरफ से महिला को खूब वायलेंस किया जा रहा है, खूब टॉर्चर किया जा रहा है। इसकी वजह से भी महिलाओं में पोस्टपार्टम डिप्रेशन या बेबी ब्लूज़ के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। अब आपको कैसे पता चले कि आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन है? अगर आपको बहुत ज़्यादा दुख का महसूस हो रहा है, होपलेस कंडीशन लग रही है या किसी चीज़ का गिल्ट महसूस हो रहा है, तो आप समझिए कि आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन है। तीसरा एक और कारण है, जैसे आपको कुछ चीज़ें करने में बहुत आनंद मिलता था, जैसे लोगों को अपनी हॉबीज़ करने में बहुत आनंद मिलता है, लेकिन अगर आपको अपने हॉबीज़ में मन नहीं लग रहा है, वो सब करने का मन नहीं कर रहा है, तो आपको बेबी ब्लूज़ के सिम्टम्स हैं। इसमें भूख कम लगती है या खाने का मन नहीं करता है, मोटिवेशन की कमी होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट के साथ साथ आपको लॉस ऑफ एनर्जी भी महसूस होती है, नींद की समस्या होती है या लंबे समय तक आपको सोए रहना ही अच्छा लगता है, तो आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन की संभावना हो सकती है। कभी कभी महिला को बिना किसी कारण से रोने का मन करता है, कभी कभी वो किसी चीज़ में फोकस करना चाहती है, उस पर फोकस नहीं कर पाती। कुछ महिलाओं को सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं और कुछ महिलाओं को अपने बच्चे को हर्ट करने वाली फीलिंग आती है कि मैं अपने बच्चे को हर्ट कर दूं, चोट पहुंचा दूं या फिर उसे जान से मार दूं या वो अपने आप मर जाए। इस तरह की भी सोच महिलाओं के मन में आने लगती है। इसमें सुसाइडल थॉट्स और बच्चों को चोट पहुंचाने वाली जो सोच है, ये कुछ ही महिला में दिखाई देती है।
ये कोई मानसिक रोग नहीं है। उस महिला में हार्मोन्स की गड़बड़ाहट की वजह से इस तरह की फीलिंग बहुत टेम्परेरीली आती है। उस समय अगर कोई इनकी मदद करने वाला, इनकी बात सुनने वाला, मेंटली सपोर्ट करने वाला अगर हो तो उन्हें इस दौर से गुजरने में आसानी होती है। न्यूज़पेपर में अक्सर पढ़ने को मिल जाता है कि सेलिब्रिटीज़ भी इस दौर से गुजरते हैं और वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। तो इससे घबराने की बात नहीं है, आप इसको बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। कुछ ही केसेस में इसमें एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें पहुंच जाती है, नहीं तो बाकी सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। अब इसको आप अवॉइड कैसे करें इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। अक्सर माएँ क्या करती हैं कि वो एक तरीके से चुपचाप पड़ी रह जाती हैं, या फिर बहुत काम करती रहती है, या फिर बिल्कुल काम नहीं करती है। इस तरह का काम ना करें, आप रेगुलर एक्सरसाइज लेते रहें। दूसरा, हमारे हिंदू धर्म में आपने देखा होगा कि बच्चे के जन्म के बाद 1 महीने तक छूत लग जाता है, जिस कंडीशन पे जो बाहर के लोग विजिटर्स होते हैं वो उनसे कम मिलते हैं या ये किसी के घर नहीं जाते हैं। ये बनाया ही इसलिए गया था कि ताकि माँ को पूर्ण रूप से आराम मिल सके। तो आप क्या करें, जन्म देने के बाद बच्चे को विजिटर्स की संख्या को लिमिट करें। तीसरा, आप भरपूर नींद लें। जब भी बच्चा सो रहा होता है उस समय माँ को भी नींद लेनी चाहिए। अक्सर माँ ऐसा नहीं करती है। बच्चा जब जाग रहा होता है तो उसकी सेवा करती रहती है, और जब बच्चा सो जाता है तो घर के दूसरे काम निपटाती रहती है। ऐसा बिल्कुल भी मत करें। जब भी बच्चा सो रहा हो तो आप भी उस समय भरपूर नींद लें। अगर आप में पोस्टपार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स बहुत इंटेंस है तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हैं, या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ मेडिसिन्स ले जिससे आपको आराम मिलेगा। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें।